सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका संबंध एवं फलन। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं या उन वीडियो को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हम पढ़ेंगे फलन के बारे में। तो फलन को हम बोलते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कक्षा 11 का टॉपिक है आपका फलन। तो हम फलन की परिभाषा देख लेते हैं कि हम फलन कहते किसे हैं या फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो किसी समुच्चय ए से, कोई समुच्चय आपको दे रखा है, जैसे आपको समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध f एक फलन कहलाता है। फलन कब कहलाएगा? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए ये दे रखा है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही का होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? आपका फलन कहलाता है। हमने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया है। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय आपका क्या है? वी है। अब समुच्चय ए के अंदर आपको यहाँ पर 6 अवयव दिए हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पर हमने लिए हैं 7 अवयव। अब ए का कनेक्शन यहाँ पर डी से है, मतलब इधर के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब बन रहा है समुच्चय बी के अंदर। तो वो क्या कहलाएगा? आपका फलन कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय ए में आपके जितने भी अवयव होंगे उनका समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या आपका समुच्चय बी है, समुच्चय बी में आप देख सकते हैं जो एफ है इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है। समुच्चय बी के अंदर जो हमारे पास एफ लिखा हुआ है, इस वाले एफ का पूर्व प्रतिबिंब हमारा क्या है? समुच्चय ए में नहीं है। तब भी क्या कहलाएगा? आपका ये फलन कहलाएगा। यानी सीधी सीधी फलन की परिभाषा ये है कि समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव स्थित हैं उनका प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, लेकिन बी में जो हमारे पास अवयव हैं उन सभी, समुच्चय बी के अंदर जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब, देखो ये तो होता है प्रतिबिंब और ये होता है पूर्व प्रतिबिंब। तो समुच्चय बी के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में हो या ना हो, तभी वो क्या कहलाएगा? आपका फलन कहलाएगा। क्योंकि समुच्चय ए के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब तो इधर है, लेकिन देखो यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, एफ का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, तब भी क्या कहलाएगा? आपका फलन कहलाएगा। तो इसे मान लिया हमने ए, इसे मान लिया हमने एफ। अब आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में तो वो आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो एफ सच दैट ए, और ये आपका क्या है? एरो और बी, यानी इसका मतलब ये है कि फंक्शन एफ जो आपको समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी में क्या है? परिभाषित है। तो यहाँ पर ये एरो निशान लगा हुआ है, ये परिभाषित के लिए होता है कि समुच्चय ए का ए जो है वो क्या है? आपका बी में परिभाषित है। तो ये तो आपकी क्या है? फलन की परिभाषा है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है इसके अंदर, कक्षा 12 के अंदर, ये तो कक्षा 11 का टॉपिक है फलन। अब कक्षा 12 में सीखना है फलनों के प्रकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फलन आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो फलन आपके जो मुख्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एकैकी फलन। एकैकी फलन को हम बोलते हैं वन फंक्शन। दूसरा आपका क्या है? बहु एकैकी फलन, यानी कि बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। तीसरा आपका है आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। और चौथा आपका अंतरक्षेपी फलन, यानी कि इनटू फंक्शन। तो इन चारों फलन के बारे में, जो आपके फलन के प्रकार हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ध्यान रखना है प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। तो प्रांत हम किसे कहते हैं? प्रांत हम बोलते हैं समुच्चय ए के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं। देखो समुच्चय ए है, तो इस समुच्चय ए के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रांत कहलाते हैं। और हम सहप्रांत किसे कहते हैं? सहप्रांत हम बोलते हैं समुच्चय बी के सभी अवयव। यहाँ पर समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी के आपके जितने भी अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके सहप्रांत कहलाएंगे। अब हम परिसर किसे बोलेंगे? परिसर हम उसे बोलते हैं कि जिसका प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर क्या है? समुच्चय ए है, समुच्चय ए का संबंध आपका समुच्चय बी के अवयवों से है। किस किस से है संबंध आपका? ए का डी से, 2 का ई से, यहाँ पर क्या छुटा हुआ? आपका एफ छुटा हुआ है। तो जिसका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है,
जिस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब आपका समूचे ए के अंदर नहीं होगा उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा है ए बी सी डी ई और जी, क्योंकि यहाँ पर देखो जो एफ है, इस एफ का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि एफ का जो है कनेक्शन किसी से भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका परिसर। प्रांत समूचे ए के सभी अवयव, सह प्रांत समूचे बी के सभी अवयव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि समूचे जो आपका बी होता है वही आपका कहलाता है सह प्रांत कहलाता है। परिसर जिसका कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सह प्रांत, वो परिसर के अंदर हम लिख देते हैं। फंक्शन आपको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी फलनों के बारे में एक एक से परिभाषा सहित डिस्कस करेंगे और उदाहरण भी सोल्व करेंगे, बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है एकैकी फलन। एकैकी फलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं 1-to-1 या 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन का मतलब क्या है, तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि समूचे ए के सभी अवयवों का, जो आपको समूचे ए दे रखा है, इसके सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि एक अवयव का केवल एक से ही संबंध होना चाहिए। तो अद्वितीय प्रतिबिंब समूचे बी में स्थित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, ये समूचे आपका क्या है ए और ये आपका क्या है समूचे वी। अब समूचे ए के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं इन सभी का केवल, यानी एक का संबंध एक से है, ए का संबंध 3 से है, बी का संबंध यहाँ 4 से है, सी का 1 से है, डी का 2 से है, यानी कि एक अवयव का केवल एक से ही क्या है कनेक्शन है या संबंध है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, एकैकी फलन या 1-1 फंक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है 1-1, यानी कि 1 का 1 से, अगर एक का केवल एक से ही क्या है संबंध है या कनेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एकैकी फलन। अगर हम थ्योरी वाले क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, अगर वहां पर हमारा आते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन तो हम उसकी डेफिनेशन लेके सोल्व कर लेते हैं, वेन डायग्राम से सोल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि आपको कोई संबंध दे रखा है एफ और यहाँ पर मान लो नेचुरल नंबर दे रखा है एन से एन में परिभाषित है और यहाँ पर आपको कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसके लिए आपका एक सूत्र है, सूत्र ये है fx1, ये 1 लिखा हुआ है, fx1 बराबर fx2। हम क्या करते हैं, आपको जो फंक्शन दिया होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह x1 लगा देंगे पहले, फिर x की क्या कर देंगे x2 लगा देंगे और दोनों को क्या करेंगे बराबर रख के सोल्व करेंगे। अगर दोनों को बराबर रख के सोल्व करने पर x1 बराबर x2 आ जाता है, यानी x1 बराबर अगर x2 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या आपका एकैकी फलन है। अगर वो एकैकी नहीं होगा तो बहु एकैकी होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर या एक ही फलन, आपको एक ही फलन दे रखा है, या तो वो एकैकी होगा, अगर एकैकी नहीं होगा तो बहु एकैकी होगा। तो हम क्या करते हैं, गणितीय वाले क्वेश्चनों को इस तरह से fx1 बराबर fx2 रखते हैं, x1 बराबर x2 सिद्ध कर देते हैं। अगर हमारी ये वैल्यू बराबर आ गई तो वो क्या आपका एकैकी फलन है। दोबारा मैं समझा देता हूं आपको, एकैकी फंक्शन हम उसे कहते हैं कि समूचे ए के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उन सभी का एक अवयव का केवल एक से क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। एक का एक से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। अगर इस प्रकार का आपको संबंध फलन दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका क्या है, एकैकी है। अब अब आता है बहु एकैकी, यानी कि मैनी टू वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन। तो वो मैनी वन होता है बहुत सारे, अगर बहुत सारे अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, बहुत सारे अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो वो कहलाता है आपका बहु एकि। देखो बहु मतलब बहुत सारे, एक ही, एक होता है एक से। अगर बहुत सारे अवयव आपके एक से ही कनेक्ट हैं, संबंध रख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो बहु एकि फंक्शन कराएगा। इसकी परिभाषा हमने लिखी है कि समूचे ए में स्थित, ये आपका समूचे ए है, समूचे ए में स्थित एक से अधिक, देखो एक से अधिक अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब समूचे बी में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ए बी सी डी, ये समूचे ए के अवयव हैं, ये समूचे बी के अवयव हैं। अब समूचे ए के देखो यहाँ पर ए बी आपका 2 से कनेक्ट है, सी भी आपका 2 से कनेक्ट है, डी भी आपका क्या है 2 से कनेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि आपका ये ए सी और डी, ये तीनों का क्या है केवल एक ही प्रतिबिंब है, वो क्या आपका 2,
यानी कि ए भी आपका 2 से कनेक्ट है, सी भी आपका 2 से है, डी भी आपका क्या है 2 से है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे आपका बहु एकैकी फलन। तो बहु एकैकी फलन हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं, थ्योरी लिखकर हिंदी लिखकर सोल्व कर लेंगे। अगर वही क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल रूप में आ गए, मान लो ये क्वेश्चन आपका आ गया कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये आपका बहु एकैकी फंक्शन है। हमने मान लिया ये हमें सिद्ध करना है कि ये आपका बहु एकैकी फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए आपका फॉर्मूला ये है, अगर हम यदि यहां पर लिख सकते हैं यदि एफ एक्स वन बराबर हमने एफ एक्स टू लिया, एफ एक्स वन बराबर हमने क्या करा एफ एक्स टू लिया, अगर वो एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं आया, देखो यहां पर क्या है बराबर है तो एकैकी है, और बराबर नहीं आया तो क्या कहलाएगा आपका बहु एकैकी कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम एकैकी और बहु एकैकी फलनों के क्वेश्चन को प्रश्नावली में सोल्व कर लेंगे। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। एकैकी का मतलब यह है कि वन फंक्शन, यानी कि एक अवयव का केवल एक से संबंध होना चाहिए। बहु एकैकी में होता है एक से अधिक अवयवों का केवल एक से अधिक अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब हमें समूचे V के अंदर मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आपका बहु एकैकी। और एक ही क्वेश्चन के अंदर या तो वो एकैकी होगा या फिर बहु एकैकी होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो एकैकी अगर हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे, गणितीय भाषा में लिखेंगे, तो आपको हमें इस प्रकार सिद्ध करना पड़ेगा। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो एकैकी है, और x1 बराबर x2 नहीं आया तो वो क्या है आपका बहु एकैकी है। तो ये आपके दो फंक्शन हो गए, एकैकी और बहु एकैकी। अब हम देखते हैं नंबर 3, आच्छादक फलन हम किसे कहते हैं। देखो आच्छादक का मतलब यह है, देखो नाम से ही स्पष्ट है, छादक यानी कि आच्छादक पूरा छाया हुआ होना चाहिए। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो इसकी परिभाषा यह है कि समूचे बी के अंदर आपके जितने भी अवयव होंगे, समूचे बी में स्थित सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब समूचे ए में होना चाहिए। मतलब यह है कि समूचे बी के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं, इन सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, चाहे ए का प्रतिबिंब हो या ना हो। देखो यहां पर हम लिया है 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 अवयव हैं, इसके अंदर यहाँ क्या है 4 अवयव हैं। तो इन 4 अवयवों ने क्या कहा है 4 से प्रतिबिंब बना लिया। देखो ये तो कहलाएगा इसका प्रतिबिंब और ये कहलाएगा इसका पूर्व प्रतिबिंब। तो समूचे बी के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है आच्छादक फलन है, यानी कि समूचे बी के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उनका समूचे ए के अवयवों से कनेक्शन है। इधर कोई भी बात छूटा हुआ नहीं है, इधर हो भी सकता है छूटा हुआ, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको जो परिभाषा है वो ये है कि समूचे बी के अंदर आपके जितने भी अवयव होंगे उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब समूचे ए में होना चाहिए। अब मैथमेटिकल रूप से हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैथमेटिकल सोल्व के लिए होता है कि एफ एक्स बराबर वाई, जो एफ एक्स होता है उसको हम क्या करते हैं वाई मानकर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं। अगर मान लो आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x दे रखा है कि एफ एक्स बराबर आपका क्या है 2x। अब हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स को क्या करेंगे y मान लेते हैं, तो यहां लिख देंगे हम y बराबर यहां जाएगा आपका 2x। अब क्या करते हैं यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो जाएगा आपका x बराबर y/2। हम क्या करते हैं एफ एक्स बराबर पहले y लगा देते हैं और y लगाने के बाद यहां से हम x की वैल्यू लगा देते हैं। अब जो आपका समूचे यहाँ पर हमने a मानना है, इसे हम यहाँ पर x मानने के हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो y के प्रत्येक मान के लिए अगर यहाँ पर देखो y का मान सपोज करो, तो हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमने मान लिया कि 1 रख रहे हैं, तो y के प्रत्येक मान के लिए समूचे x में, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर a है तो हम इसे a बोल लेंगे, और यहाँ पर अगर आपका x आया तो हम यहाँ बोल लेंगे x बोल लेंगे। तो y के प्रत्येक मान के लिए x के अंदर क्या होना चाहिए पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि समूचे b के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब समूचे a के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर आपके जितने भी अवयव हैं उनका इधर होना चाहिए प्रतिबिंब, तो क्या कहलाएगा आपका आच्छादक फलन कहलाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं बन रही, मतलब कि इन सभी अवयवों का प्रतिबिंब इधर नहीं है, तो क्या कहलाएगा आपका अंतरछेदी कहलाएगा। देखो एकैकी नहीं होगा तो बहु एकैकी होगा, आच्छादक नहीं होगा तो अंतरछेदी होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीज होना नहीं हो सकती, मतलब वो एकैकी भी नहीं हो सकता। अगर मान लो एकैकी भी है
और बहु एकैकी भी है, तो ऐसी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। या तो वो एकैकी होगा या फिर होगा आपका बहु एकैकी, या तो आपका आच्छादक होगा या फिर होगा आपका अंतरक्षेपी। इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है और उन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन आपका एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, एकैकी हो अंतरक्षेपी भी हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन एकैकी के साथ कभी भी बहु एकैकी नहीं आएगा और आच्छादक के साथ कभी भी तुम्हारा अंतरक्षेपी नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा पास फॉर्मूला है, गणितीय रूप है आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए। अब हम देखते हैं अंतरक्षेपी फलन क्या होता है। इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन का मतलब ये है, हमने यहाँ परिभाषा लिखी है इसकी कि समुच्चय बी में स्थित अवयवों में से, जो आपके स्थित अवयव होंगे, अवयवों में से एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव हो या दो हो सकते हैं, तो एक अवयव ऐसा हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में ना हो। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ABCD लिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक लिया हुआ है। तो इधर जितने भी अवयव हैं समुच्चय बी के अंदर, आपके जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने राउंड कर रखा है 3, जो 3 है इस 3 का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, आच्छादक मतलब अंतरक्षेपी है। अगर देखो सभी का पूर्व प्रतिबिंब इधर होगा तो फिर क्या कहलाएगा, आपका आच्छादक कहलाएगा। अगर इसमें से कोई भी अवयव छूट गया, इधर में से अगर कोई भी अवयव छूटता है और उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें समुच्चय ए के अंदर नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह है वो आपका अंतरक्षेपी है। अंतरक्षेपी नहीं होगा तो आच्छादक होगा, आच्छादक नहीं होता क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला क्या है, fx बराबर y है, हम क्या करते हैं fx की जगह हम y मान कर सोल्व कर लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास y के प्रत्येक मान के लिए हमें जो है समुच्चय x के अंदर प्रतिबिंब नहीं मिलता, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका अंतरक्षेपी है। यानी अगर आपका x बराबर y/2 है तो y के प्रत्येक मान के लिए x में, जो आपका x है समुच्चय x है, x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो तो क्या कहलाएगा, आपका वो अंतरक्षेपी कहलाएगा। अगर देखो विद्यमान है तो क्या कहलाएगा, आपका आच्छादक कहलाएगा, और विद्यमान नहीं है तो क्या कहलाएगा, आपका अंतरक्षेपी कहलाएगा। अब मैंने आपको चारों फलन के बारे में समझा दिया है कि आपका एकैकी किसे कहते हैं, बहु एकैकी किसे कहते हैं, आच्छादक और अंतरक्षेपी हम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके एक एक एग्जाम्पल। आपको मैं एग्जाम्पल कराता हूँ और हमें इन एग्जाम्पल में पहचानना है कि कौन सा एकैकी है, कौन सा बहु एकैकी है, कौन सा आच्छादक है और कौन सा आपका अंतरक्षेपी है। अब हम देखते हैं एकैकी, बहु एकैकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी के उदाहरण। तो हमने पहला उदाहरण आपका लिया हुआ है, ये आपका क्या है, समुच्चय ए है और ये आपका क्या है, समुच्चय बी है। हमें पता करना है पहले ये आच्छादक है या नहीं है, मतलब एकैकी है या नहीं। तो एकैकी हम डेफिनेशन जानते हैं। एकैकी डेफिनेशन होती है हमारे पास कि समुच्चय ए के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए। तो देखो अब एक का संबंध केवल एक से होना चाहिए। देखो एक का संबंध बी से है, दो का आपका डी से है, तीन का सी से है, चार का ए से है, मतलब कि एक अवयव का संबंध केवल एक से है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, एकैकी है। ये हो जाएगा आपका एकैकी। वह एकैकी के साथ ये और भी कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया था अगर एकैकी होगा तो वो बहु एकैकी नहीं होगा, लेकिन आच्छादक व अंतरक्षेपी हो सकता है। तो एकैकी का मतलब यह है कि एक फलन का या एक अवयव का केवल एक संबंध है, तो आपका क्या कहलाएगा, एकैकी। और समुच्चय बी के अंदर आपको जितने भी अवयव यहाँ पर दिए हुए हैं, समुच्चय बी के अंदर आपको जितने भी अवयव दिए हुए हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ से कोई भी पद छूटा हुआ नहीं है। अगर यहाँ कोई भी पद छूटा हुआ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो आच्छादक भी है। यहाँ लिख लेंगे एकैकी व आच्छादक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकैकी व आच्छादक। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा आपका, ये समुच्चय ए है और ये आपका क्या है, समुच्चय बी है।
और ये कोई फंक्शन दिया हुआ आपको परिभाषित है, इस तरह कोई फलन आपको ये रखा है परिभाषित है a से b के रूप में, यहाँ भी a से b है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f सच दैट a से b में क्या है परिभाषित है, ऐसे भी हम इसी को लिख सकते हैं। तो समूचे ए के अंदर आपको जितने भी अवयव यहाँ पर दिए हुए हैं देख सकते हैं ए बी सी डी, इन सभी का प्रतिबिंब हमारा क्या है समूचे बी में स्थित है और एक अवयव का एक से संबंध है। अगर एक का एक से संबंध होगा तो इसका मतलब यह है कि वो आपका एक एकी तो है, यहाँ लिख देंगे एक एकी है। और एक एकी के साथ वो हमको देखना है कि आच्छादक है या अंतरक्षेपी है। तो आच्छादक हम उसके किसे कहते हैं, आच्छादक हम उसे कहते हैं कि समूचे बी के अंदर आपके जितने भी अवयव हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर 3 छुटा हुआ है, जब 3 छुटा हुआ है इसका मतलब ये पूरा छाया हुआ नहीं है, यानी कि आच्छादक नहीं है। अगर आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा आपका अंतरक्षेपी होगा। तो यहाँ लिख लेंगे आपका क्या है अंतरक्षेपी है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये समुच्चय आपका ए है, ये समुच्चय आपका बी है और ये कोई आपको संबंध दे रखा है एक्स से परिभाषित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का संबंध सी से है, दो का संबंध आपका ई से है, 3 का डी से है और 4 का आपका क्या है ए से है और 5 का यहाँ ई से और है, यानी कि 5 का भी ई से संबंध है और आपका 2 का भी ई से संबंध है, यानी कि एक से अधिक अवयव का यहाँ पर आपका क्या है एक से अधिक अवयव है। तो एक से अधिक अवयव का संबंध अगर आपको समुच्चय बी के अंदर मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका क्या है बहुएकी। बहुएकी हम जानते हैं कि बहुएकी हम किसे कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन, यानी कि बहुत सारे अवयव मिलकर बहुत सारे अवयवों का केवल एक से क्या हो प्रतिबिंब हो, बहुत सारे अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब यह है कि वो आपका बहुएकी है। और बहुएकी के साथ आपका क्या देखो यहाँ पर आपके जितने भी अवयव हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब इधर है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है आच्छादक है, क्योंकि ये पूरा क्या हुआ छाया हुआ है, पूरे यहाँ पर प्रतिबिंब बने हुए हैं। तो क्या कहलाएगा आपका बहुएकी में आच्छादक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुएकी है तो ये एकेकी कभी नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर ए का संबंध मतलब यहाँ पर आपको 5 अवयव दे रखे हैं, समूचे ए के अंदर आपको 5 अवयव है, समूचे बी के अंदर आपके क्या है 4 अवयव है और इनका किसी ना किसी से कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है डी छुटा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या है डी छुटा हुआ है। तो इसका मतलब ये देखो एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध आपका 3 से है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पर आपके जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर है, तो इसका मतलब ये है ये आपका क्या है आच्छादक है। आच्छादक के अलावा और कुछ है, देखो आच्छादक के अलावा और कुछ है या नहीं देख लेते हैं। तो वो एकेकी की तो परिभाषा ये होती है कि इधर जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्रतिबिंब इधर होना चाहिए और एक का केवल एक से। तो यहाँ पर देखो डी छुटा हुआ है तो ये एकेकी नहीं है। बहुएकी हम किसे कहते हैं, बहुएकी हम उसे कहते हैं यहाँ पर आपके जितने अवयव हैं इनमें से एक से अधिक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो। अब देखो यहाँ पर ए का 4 से है, बी का मतलब सब अलग अलग है, यानी कि कोई 2 लोग मिलकर एक प्रतिबिंब नहीं बना रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुएकी भी नहीं है। आच्छादक हम उसे कहते हैं कि इधर जितने भी अवयव हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, तो आच्छादक है। जब ये आच्छादक है तो अंतरक्षेप भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो फंक्शन दे रखा है वो केवल आपका क्या है आच्छादक है। ये आपके मिक्स वाले थे, ये केवल आपका सिंपल एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको सभी फलन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।